मिशन चुनो। और डालते हैं अब इस वक्त की सभी खबरों पर नजर एक एक मिनट में। मिशन 2022 में जुटी बीजेपी के बूथ विजय अभियान का शुभारंभ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। कार्यक्रम में सीएम योगी भी वर्चुअली जुड़े। बीजेपी का बूथ विजय अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलेगा। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी जी ने यूपी की तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और संप्रदायवाद की राजनीति का अंत हुआ है और विकास की राजनीति प्रतिष्ठित हुई। उनके नेतृत्व में 2017 में भाजपा ने 325 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। 2014 में और 2019 में लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास की राजनीति को अपना समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कानपुर में आज बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को सम्मानित किया गया। न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि प्रबुद्ध प्रकोष्ठ बीजेपी का हिस्सा रहा है। बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। देखिए, प्रबुद्ध सब वोटर सब जानते हैं कौन प्रबुद्ध है। जहां राजनीतिक दलों की बात आप कर रहे हैं कि प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, सपा और बसपा जाति विशेष के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति पर विश्वास नहीं करती। हमारा दल जब से बना है तब से प्रबुद्ध प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है और हम हमेशा प्रबुद्ध वर्ग के साथ भी काम करते हैं। संगठन की बैठक, प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे लगातार होते रहते हैं। हम हमेशा, चाहे वो चुनाव हो या ना हो, हमेशा प्रबुद्ध वर्ग के सामने अपने संगठन और सरकार की बातों को रखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी समेत 600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका सबका सहारा है। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि ऐसी व्यवस्था हो कि न्याय सभी की पहुंच में हो। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका बढ़ानी होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में शुरू से ही छात्राओं और शिक्षिकाओं के समान प्रतिनिधित्व पर जोर दिया जाना चाहिए। आरंभ से ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ विधि विश्वविद्यालयों की पद्धतियों और प्रणालियों का अध्ययन करके श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को अपनाया जाए। इस विश्वविद्यालय में शुरू से ही छात्राओं और शिक्षिकाओं के समान प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया जाना चाहिए। आधुनिक सुविधाओं के निर्माण, विद्यार्थियों के चयन, अध्यापकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम के निर्धारण, पेडागॉजी की शैलियों के चयन आदि सभी आयामों में विश्व की श्रेष्ठतम पद्धतियों को कार्यान्वित करके एक विश्व स्तरीय संस्थान का निर्माण करना चाहिए। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी को वायरस करार दिया है। बिहार के मोतिहारी में आयोजित बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के सम्मेलन में राधा मोहन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी देश को बांटने की कोशिश करने वालों के मंसूबे कभी सफल नहीं होने देंगे। राधा मोहन सिंह ने कहा कि जिस तरह कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना का टीका कारगर साबित हुआ है, उसी प्रकार यूपी चुनाव में ओवैसी वायरस के खिलाफ मोदी के अल्पसंख्यक मोर्चे का टीका काम करेगा। ये वायरस जो हमने नाम दिया ओवैसी वायरस आगा, तो उसके लिए हमारा टीका, मोदी का टीका कौन है? ये अल्पसंख्यक मौत का जो है देश का वो टीका है। तो टीका लगाकर उस वायरस को भी समाप्त करेगा और देश को दोबारा विभाजन के खिलाफ नहीं खड़ा। सबका साथ, सबका विकास। उत्तराखंड के चारधाम में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चल रहा आंदोलन 31 अक्टूबर तक स्थगित हो गया। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद तीर्थ पुरोहितों ने की। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने उनकी बात सुनी है और सही फैसला लेने का भरोसा दिया है, इसलिए आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। पुरोहितों की मांग है कि देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए। हमने उनसे कहा है कि कमेटी हमने उनकी बातों को सुनने के लिए ही बनाई है और
ध्यानी जी उनकी बात सुनेंगे। उन्हीं के समाज के बीच में से आते हैं, उन्हीं के बीच में उन्होंने पूरे जीवन भर काम किया है। कोई अगर इसमें कम्युनिकेशन गैप है तो हम लोग उसको दूर करेंगे और पहले कमेटी पूरी बात सुनेगी, उसके बाद सरकार को उस पर निर्णय लेना है। तो आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि सभी लोग जो है और सब लोग, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जो है उसमें गंभीर है। हम चाहते हैं कि चार धाम यात्रा भी चले। उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसको भी वापस ले लिया है और अब हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हमारा प्रयास है कि चार धाम यात्रा भी शुरू हो और हमारे जो देवस्थानम को लेकर जो बात है उस पर भी जो है क्लियरिटी आनी चाहिए। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को खूब भिगोया। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में कई जगहों पर भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। नोएडा में कुछ घंटों की बारिश से आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। बारिश के बाद जल जमाव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। सड़कों पर पानी जमा होने से वहां से गुजर रहे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गाजियाबाद में भी भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त न होने से सड़कें पानी में डूब गईं। कविनगर की तरफ अंडरपास पानी में डूब गया। दिल्ली की बात की जाए तो कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लॉबी और रनवे पानी में डूब गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना जताई है। प्रतापगढ़ में प्रेमी की बेवफाई ने उसकी जान ले ली। नाराज प्रेमिका ने प्रेमी की सगाई वाले दिन ही अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। हत्यारी प्रेमिका शादीशुदा थी और अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके कहीं और घर बसाने से खफा होकर अपने भाई और साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने हत्यारी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही शव को बरामद कर लिया है। लालगंज थाना क्षेत्र में 31 अगस्त को एक डेड बॉडी मिली थी नहर में। उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। उसके परिजनों ने एप्लीकेशन दिया था जिस पर 302 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस घटना का आज एसओ लालगंज और उनकी टीम ने खुलासा किया है और उसमें एक अभियुक्ता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और आला अर्थ बरामद किया गया है। शेष 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिसका प्रयास किया जा रहा है। देवरिया के साइबर क्राइम सेल और कोतवाली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिला मुख्यालय के राधिका कंप्यूटर पर एक गोरखधंधा कई महीनों से चल रहा था। क्राइम ब्रांच को एक फर्जी आधार कार्ड हाथ लगा, जिसके बाद वो जांच करते करते मुख्य अभियुक्त तक पहुंच गई। यहाँ पर काम कर रहे मनीष कश्यप और रवि गुप्ता को अरेस्ट किया गया है। एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो लोगों को फर्जी मार्कशीट्स, फर्जी वेरिफिकेशन फॉर्म्स, फर्जी लाइसेंस, फर्जी आधार कार्ड आदि बनाने का काम करते हैं। ये दोनों अभियुक्त इसी जनपद के सिंधी मिर कॉलोनी के रहने वाले हैं, मनीष कश्यप और रवि गुप्ता। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर इनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। 6 अगस्त को लखनऊ के रहने वाले अमित से लूट हुई थी। गिरफ्तार लुटेरे का नाम फरहान है। लूट में शामिल दूसरे बदमाश की तलाश की जा रही है। 9 अगस्त 21 वादी श्री अमित सिंह द्वारा थाना कोतवाली पर एक सूचना दिए गए कि 6 अगस्त 21 को 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा इनका मोबाइल फोन छीन लिया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर केस नंबर 402/21 पंजीकृत हुआ है। आज दिनांक 11 सितंबर को थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा गर्रा नदी के पास एक अभियुक्त फरदीन गिरफ्तार हुए, जिसके पास एक अदद तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल और वादी का आधार कार्ड बरामद हुई है। बरेली में पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 30 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। बरेली की फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने वार्ड नंबर 13 निवासी नन्हे लंगड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नन्हे लंगड़ा कई सालों से स्मैक की तस्करी कर रहा है। बरेली पुलिस स्मैक तस्कर की संपत्ति को खंगाल रही है। थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत एक व्यक्ति नन्हे उर्फ रियासत को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 270 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और पुलिस के द्वारा इसमें स्मैक बरामद कर एनडीपीएस की उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसी एक्ट के अंतर्गत जो इनकी संपत्ति है, जो इन्होंने अवैध ये एनडीपीएस के जो मादक द्रव्य हैं उनको बेचकर अर्जित की है, वो सभी चिन्हित संपत्तियों का पता किया जा रहा है। उसमें काफ़ी संपत्तियां पुलिस को पता चली हैं और जो एनडीपीएस की धारा होती है उसमें उसके प्रावधान के अंतर्गत इन संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई भी चल रही है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।